द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बुलडोजर हर वक्त तैयार रहता है। छोटी से छोटी गलती पर भी बुलडोजर उनके घर पर चल जाता है, और अगर घर उनके नाम ना हो तब भी चल जाता है। यह आपने देखा कैसे प्रयागराज में जावेद पंप के घर को गिरा दिया गया, जबकि उनका घर उनकी पत्नी के नाम था। और ऐसा ही वाकया निकलकर भोपाल से आया, मध्य प्रदेश के, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मामा बुलडोजर चल रहा है और उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर। ये दोनों बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर ही चल रहे हैं। अब जो भोपाल में बुलडोजर चला उसकी आप कहानी जरा समझ लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो घर गिराया जा रहा है स्क्रीन पर, यह घर अल्ताफ नाम के एक युवक का है। कुछ दिन पहले अल्ताफ की दुकान हटा दी गई और दुकान हटाते वक्त उनकी कहा सुनी हो गई थी। मतलब जो अधिकारी आए थे, जो डिमोलाइज करने अधिकारी आए थे नगर निगम, उनसे कहा सुनी हो गई। बस इसी बात को केंद्रित करते हुए बुलडोजर उनके घर पर चला दिया गया और कहा गया कि ऐसा ऐसा किया गया, और नगर निगम ने कह दिया यह अवैध घर बना हुआ है। तो यह अवैध का एक जो है खाका लेकर आते हैं, मुसलमानों घर पर बुलडोजर चला देते हैं। अब आप जरा समझिए इस बात को कि वो जो घर था वो उनके नाम नहीं बल्कि उनकी मां के नाम पर था। तो अल्ताफ का तो घर नहीं था, लेकिन यह घर गिरा दिया गया। अशरफ हुसैन ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि भोपाल प्रशासन अतिक्रमण हटाने गई थी। अल्ताफ नाम के युवक पर उन अधिकारियों से बदतमीजी और उन पर हमला करने का आरोप लगाया। प्रशासन ने अल्ताफ पर मामला दर्ज कर उसके घर को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया। समझिए, आप पूरी बात समझिएगा। वहीं अल्ताफ की मां का कहना है कि अल्ताफ को वो पहले ही घर से निकाल चुकी हैं, घर उनके नाम है। आप समझिए, जिस घर पर यह बुलडोजर चल रहा है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह घर अल्ताफ का है ही नहीं। अल्ताफ को इस घर से उनकी मां पहले ही निकाल चुकी हैं, लेकिन इस घर पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि ये अल्ताफ का घर था, माने अल्ताफ के माता पिता यहां रहते थे। तो अब समझिए, अल्ताफ के घर को पूरी तरीके से गिरा दिया गया। अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो सत्यप्रकाश भारती ने ट्वीट किया है। इस वीडियो को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कैसे अल्ताफ का घर, या फिर अल्ताफ की मां का घर कह लीजिए, पूरी तरीके से नस्ता नाबूद कर दिया बुलडोजर ने। अगर यही सब चीजें कहीं हिंदू के साथ हुई होती या फिर हिंदू कोई होता तो उसके घर पर बुलडोजर ना चलता। यह बुलडोजर सिर्फ इसलिए चला अल्ताफ के परिवार वालों के घर पर क्योंकि अल्ताफ मुसलमान है, उसका नाम मुस्लिम है, इसीलिए चल गया। जावेद पंप के घर पर भी बुलडोजर चला था तो जावेद पंप मुस्लिम थे, इसीलिए उनके घर पर बुलडोजर चला। नगर निगम ने कहा कि यह घर अवैध बना हुआ है, बुलडोजर चला दिया गया और नोटिस चिपकाई गई थी जावेद पंप के नाम की, लेकिन घर निकला उनकी पत्नी का, और बेटी चिल्ला रही थी कि उनकी मां का घर है, ये पिता का घर नहीं है, ये गिफ्ट में मिला है नाना की तरफ से। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुना और घर को गिरा दिया गया। ये जो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सत्यप्रकाश भारती ने वीडियो ट्वीट किया है। लिखा है, पहले मुस्लिम युवक की दुकान उजाड़ी, दुकान बचाने के लिए युवक नगर निगम टीम से भिड़ गया। भाई अपना आशियाना बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए वो बहस करने लगा उन नगर निगम के कर्मचारियों से। नगर निगम ने इसे हमला बताकर उसे जेल में डालकर उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। यह उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा है, मध्य प्रदेश के भोपाल में अल्ताफ बेग से अब सब कुछ छिन गया है। दुकान तो चली गई, उनके घर वालों के रहने का ठौर ठिकाना भी छिन गया है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही है। एक शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। कितनी मेहनत करता है इंसान, वो पाई पाई जोड़ता है, जमीन लेता है, जमीन के बाद एक एक ईंट रखता है, वो अपने सपनों का आशियाना बनाता है। क्योंकि घर बार बार नहीं बना करते साहब, घर एक ही बार बनता है, एक पीढ़ी में तो एक ही बार बनता है। तो आप समझिए, ये लाइन जो लिखी गई है बशीर बद्र की तरफ से, ये मैं आपको सुना रहा हूं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक पल नहीं लगता बुलडोजर से उस सपनों के आशियानों को उजाड़ देने में, एक पल नहीं लगता है। अब अंदाजा लगाइए किस कदर से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जाकिर अली त्यागी, उन्होंने भी वीडियो ट्वीट किया है, कसम खाई है कि सब कुछ बेचना है और बचे हुए पर बुलडोजर चलाना है। भोपाल प्रशासन ने अल्ताफ बेग नामक युवक के घर को बुलडोजर से इसलिए ध्वस्त कर दिया क्योंकि उस पर आरोप है
कि अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर अल्ताफ ने हमला किया। पुलिस ने अल्ताफ को जेल में डाल दिया और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। अब बताइए जरा किस तरीके से उस आशियाने को तबाह कर दिया गया है। और जाकिर अली त्यागी ने लिखा कि उसी भोपाल के रहने वाले जो शायर है बशीर बद्र का शेर भी उन्होंने साझा किया है और साथ ही साथ लिखा कि जिस वक्त प्रशासन अल्ताफ के घर पर बुलडोजर चला रहा था उस वक्त उसके परिजन बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन तो सरकारी है, आंख फोड़ने की आदत है। आप समझ सकते हैं, परिवार के लोग चिल्ला रहे थे, परिवार के लोग रो रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और बुलडोजर ने किसी की एक ना सुनी और घर पर बुलडोजर चला दिया। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका तक में इस बात की चर्चा है कि जो बुलडोजर भारत में चलाया जाता है वो मुसलमानों के ऊपर ही चलाया जाता है। बुलडोजर प्रतीक है मुसलमानों को आतंकित करने का, मुसलमानों को भयभीत करने का, मुसलमानों पर जुल्म ढाने का एक प्रतीक बन गया है बुलडोजर। चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मामा बुलडोजर, बाबा बुलडोजर, और इस बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तबाह किया जा रहा है। लोकमंच टुडे नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं कि एक और मुसलमान का आशियाना तबाह किया गया। भोपाल प्रशासन ने अल्ताफ बेग नामक युवक के घर को बुलडोजर से इसलिए ध्वस्त कर दिया क्योंकि उस पर आरोप है कि अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम पर अल्ताफ ने हमला किया। पुलिस ने अल्ताफ को पहले जेल में डाला और फिर अल्ताफ के घर पर बुलडोजर चला दिया। गोल्डन ग्राफी है, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है, लिखा है कि कसम खाई है कि सब कुछ बेचना है और बचे हुए पर बुलडोजर चलाना है। भोपाल प्रशासन ने अल्ताफ बेग नामक युवक के घर को बुलडोजर से इसलिए ध्वस्त कर दिया क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण हटाने गई टीम जो नगर पालिका की थी उस पर अल्ताफ ने हमला किया। पुलिस ने अल्ताफ को पहले जेल में डाला और उसके बाद नगर निगम की टीम आई और उसके घर को गिरा दिया गया और कहा गया कि यह मकान अवैध है, इसलिए तोड़ दिया गया। अल्ताफ के परिवार और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। हंगामे के बीच भारी पुलिस बल भी तैनात रही। इस दौरान नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जैकी भी मौके पर पहुंची और उल्टा नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मकान आरोपी की मां के नाम पर है। 20 अगस्त को भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों और नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी कमर शाकिब के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद बदमाश भी साबित कर दिया गया, जिसके बाद कहा गया कि अल्ताफ ने नगर निगम के अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। हंगामा न्यू मार्केट में अवैध रूप से फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को लेकर हुआ था, जिन्हें हटाने नगर निगम का अमला पहुंचा था, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है और जो खबर भी छापी जा रही है उसमें सेध और बदमाश करार दिया जा रहा है। आप समझिए कि किस तरीके से मुसलमानों को बुलडोजर से डराया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की भी खबर आपने देखी होगी, कैसे एक एसडीएम ने एक मुस्लिम व्यापारी के घर पर बुलडोजर भेज दिया और उसकी दीवार भी गिरा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मुस्लिम शख्स से फर्नीचर खरीदा था एसडीएम साहब ने और एसडीएम साहब से फर्नीचर का पैसा उस मुस्लिम दुकानदार ने मांग लिया, तो उसके घर बुलडोजर एसडीएम साहब ने भेज दिया। प्रयागराज की आपको खबर पता ही है कि जावेद पंप के घर पर कैसे बुलडोजर चलाया गया। जावेद पंप के घर को निस्ता नाबूद कर दिया गया, गिरा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जावेद पंप मुसलमान थे और जावेद पंप उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, सिर्फ इसलिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उनके घरों को निस्ता नाबूद कर दिया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर मुसलमानों पर प्रताड़ना का एक केंद्र बन गया है। इसीलिए बार बार मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलता है और जो खबर सामने आती है वो यही आती है कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया, कभी जो है मदरसे पर चला दिया, कभी मस्जिद की दीवार पर चला दिया, यही सब चीजें दिखाई देंगी। इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर ही चल रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।